वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 23 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को। तो ये हमारा पहला चैप्टर भी है हमारी यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। इसके जितने मेन टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 5 इंसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि जब भी एक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है तो उसके बीच में कौन कौन सी प्रोसेसेस यहाँ पे होती हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है कि एक प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम आपका, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो प्रोग्राम को सिंपली हम बोल देते हैं कि प्रोग्राम आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, ये सिंपली आपका होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस आप जब भी लिखेंगे तो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लिखेंगे। तो और अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को कलेक्ट करते हैं तो सिंपली उससे हमारा एक सॉफ्टवेयर बन सकता है। तो अगर हमको ये पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर आपका सिंपली होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। यानी कि प्रोग्राम्स का कलेक्शन ही सिंपली हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। और अगर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को एक साथ कलेक्ट कर देते हैं तो उसको हम एक सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। अब देखिए, एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता क्या है, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, भले वो गेमिंग फाइल हो या आपकी कोई ऑडियो फाइल हो, कोई भी या कोई वेबसाइट आप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें आपका एक सिंगल फाइल नहीं होती, या आपका सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपकी केवल एक ही फाइल नहीं होती। इसके अंदर आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती हैं, इसके अंदर आपका ऑडियो फाइल होती हैं, इसके अंदर आपकी DLL फाइल होती हैं। DLL यानी कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। देखिए, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी का जो मेन यहाँ पे फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए आप एक बड़ा गेम लेकर के आए, फॉर एग्जांपल 50-60 GB का वो गेम है, लेकिन जो मेमोरी है वो केवल 16 GB है। तो इतना बड़ा गेम पूरा उसमें लोड नहीं होता एक ही बार में, तो वो पार्ट पार्ट में लोड होता है। और उसको आपका एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्ट करने का काम जो करता है वो आपकी DLL फाइल आपका करती हैं, यानी कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स करती हैं। तो ये कुछ फाइल्स होती हैं। और इसके अलावा मेन सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो मेन है वो EXE फाइल होती है या एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। एक आपका होता है सोर्स कोड और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है एग्जीक्यूटेबल कोड। सोर्स कोड और दूसरा आपका, चलिए एग्जीक्यूटेबल कोड से पहले बाइनरी कोड, और थर्ड हमारा यहाँ पे होगा एग्जीक्यूटेबल कोड। तो देखिए, कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो ये तीन यहाँ पे मेन यहाँ पे फाइल्स होती हैं। सोर्स कोड फाइल आपकी क्या होगी, जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर आपकी लिखी जाती है। तो सोर्स कोड क्या होता है, जो कि आपका एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सिंटैक्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करके लिखा जाएगा। और इसको लिखने का काम कौन करता है, प्रोग्रामर करता है। तो सोर्स कोड क्या होता है सिंपली, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, दिस इंक्लूड्स set of instructions in a particular programming language। और इसको लिखने का काम कौन करेगा, इसको लिखने का काम सिंपली आपका एक प्रोग्रामर करता है। तो सबसे पहले कोई भी कोड होता है तो उसका सोर्स कोड होगा। जैसे पाइथन के अंदर आप कोड लिखते हैं, उसमें आपने वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन किए हैं, लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज़ किए हुए हैं, उसके अंदर आपने फंक्शंस को यूज़ किया हुआ है, तो ये आपका सोर्स कोड होता है, यानी कि सोर्स फाइल भी इसको हम बोल सकते हैं। और उसके बाद आपका सोर्स फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, वो आपका इसके बाद कन्वर्ट इसको करना पड़ता है बाइनरी कोड के अंदर। और ये काम होता है ट्रांसलेटर्स के द्वारा, ये आपका ट्रांसलेटर्स का काम है। अब ट्रांसलेटर भी हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ट्रांसलेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, अगर आप देखेंगे ट्रांसलेटर्स, तो ट्रांसलेटर मेनली तीन तरीके के यहाँ पे होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है असेंबलर, दूसरा आपका यहाँ पे होता है कंपाइलर, और थर्ड हमारे पास यहाँ पे होता है इंटरप्रेटर। तो जो असेंबलर है, ये तो आपका असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये किसको कन्वर्ट करेगा, असेंबली लैंग्वेज को
और कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, जो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं मॉडर्न आपकी जितनी भी हैं, जैसे आपका C++ हो गई, आपका यहाँ पे पाइथन हो गई, आपकी जावा हो गई, PHP हो गई, आपका C# हो गई। तो जितनी भी लैंग्वेज है यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिनको समझना काफ़ी आसान है और इनकी जो कोडिंग होती है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ्स के जो सिंबल्स होते हैं उनको यूज़ करके लिखा जाता है। तो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम सिंपली कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों करते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कंपाइलर है ये पूरे के पूरे कोड को, मान लीजिए ये हमने एक कोड लिखा तो इस पूरे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट कन्वर्ट्स ऑल एट वंस, या इट कन्वर्ट्स कोड ऑल एट वंस। और जो आपका इंटरप्रेटर है ये हमारा लाइन बाय लाइन करेगा, एक लाइन को रीड करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा। और हमारा जो पाइथन है ये क्या है? ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि ये आपका लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा A=10 B=20, सी में मैंने दोनों को सम अप कर दिया, देन मैंने प्रिंट किया, तो ये जो इंटरप्रेटर है ये क्या करेगा? इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, देन इस लाइन को, देन इस लाइन को, देन इस लाइन को। लेकिन अगर कंपाइलर लैंग्वेज है जैसे आपका C++ है, C है, तो ये क्या करते हैं? आपका पूरे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करेंगे। अब हमको फ़ायदा यहाँ पे दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं, लेकिन हम इंटरप्रेटर जब हमारे पास होता है तो आपका अगर पहली ही लाइन पे कोई एरर आ गई तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे इसको एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दूँ, जैसे ये आपका है, तो ये सिंपली हमने एरर यहाँ पे है, कंपेयर नहीं होगा क्योंकि ए में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एरर है, तो सिंपली आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप आपको ट्रांसलेटर्स भी समझ में आएंगे। ट्रांसलेटर मतलब सिंपली ट्रांसलेट करना। इसके बाद जो मेन यहाँ पे प्रोसेस है उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें सबसे पहले ये तो आपका इन जनरल मैंने लिखा क्योंकि बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा। देन आपका एग्जीक्यूटेबल कोड यानी कि जो EXE फाइल होती है, कोई भी गेम हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसका लास्ट में हम EXE फाइल ही में वर्क करते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेन है, सोर्स कोड होगा, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा, देन EXE फाइल में। और इसके अंदर भी जो सब प्रोसेस हैं उनको हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है प्री प्रोसेसिंग फेज। प्री प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कंपाइलेशन फेज। कंपाइल करने के बाद नेक्स्ट हमारा होता है असेंबली या असेंबलर यहाँ पे हमारा होगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे होता है लिंकिंग का पार्ट, लिंकिंग प्रोसेस, और लास्ट में हमारा होता है लोडिंग का पार्ट, यानी कि लोड होना। अब देखिए आपको ये सभी चीज़ों के लिए, जैसे कोई भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे पाइथन में अभी तक आपने किया होगा, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलर, ये सब नहीं चाहिए। आजकल आपका एक ही सॉफ्टवेयर आता है, ये सारी की सारी प्रोसेस उसी के अंदर हो जाती हैं, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपने देखा होगा आपके पास सोर्स कोड होता है, आपके पास जो कुछ मॉड्यूल होते हैं उनका कोड होता है, मॉड्यूल का कोड होता है, यानी कि जैसे आपने मैथ मॉड्यूल को यूज़ किया, रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पे यूज़ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक मॉड्यूल है, तो जितने भी मॉड्यूल हैं वो सभी का कोड आपको दिखेगा। यानी कि जो प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, प्री प्रोसेसिंग फेज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें सोर्स कोड होगा, मॉड्यूल कोड होगा, और इसके अंदर सबसे पहला जो काम होता है यहाँ पे हम रिमूव करते हैं कमेंट्स को। आपने देखा होगा जब भी आप कोड लिखते हैं तो एक प्रोग्राम कोड में कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कमेंट्स हमको पता है कि एग्जीक्यूट नहीं होते, उसको केवल हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए या बेटर क्लैरिटी के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये रिमूव कर देता है, या इस फेज़ में आपके रिमूव हो जाते हैं जो कमेंट्स हैं। नेक्स्ट है कंपाइलेशन प्रोसेस। अब देखिए जितने भी प्रोसेस हैं, आपकी जो पहली प्रोसेस है वो इनपुट है अगली वाली प्रोसेस के लिए, यानी कि प्री प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा कोड बनेगा वो इनपुट होगा आपका कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए। जो यहाँ पे कोड बनेगा वो इनपुट होगा असेंबली के लिए, यहाँ पे जो कोड होगा वो लिंकिंग के लिए, एंड फाइनली लोडिंग के लिए। तो जो कंपाइलेशन प्रोसेस होता है ये आपका लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज डिपेंडेंट
होता है। यानी कि अगर आपने सी लैंग्वेज में कोड लिखा है तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर चाहिए, आपने पाइथन में लिखा है तो आपको पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए। तो ये लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे आपका सोर्स कोड है इसको ये कन्वर्ट करता है कंपाइल में और ये इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। टोकन्स कहने का मतलब क्या है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है लेक्सिकल यूनिट, उसमें कन्वर्ट करेगा। यानी कि आपके प्रोग्राम को इतना छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा कि आपका कंपाइलर हर एक पार्ट को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाए। यानी कि आपका उसमें से कौन सा कीवर्ड है, कौन सा वहाँ पे लिटरल है, कौन से ऑपरेटर हैं, कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, कौन से पंक्चुएशंस हैं, ये सभी कौन डिसाइड करता है, कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर आएगा। यानी कि कंपाइलेशन प्रोसेस में ये काम होता है। इसके अलावा आपकी जो एरर्स आती हैं, यानी कि आपने कोड लिखा उसको आप कंपाइल करते हैं या सिंपली रन करते हैं, तो जो एरर आती हैं वो एरर देने का काम भी आपका इसी प्रोसेस में होता है या सिंपली कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर होता है। तो इट शोज एरर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एरर को भी दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद इस कोड को फिर असेंबली कोड में चेंज होता है, जो कि इससे भी लो लेवल का कोड है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हाई लेवल कोड हम लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश एंड मैथ्स का यूज़ करके, जो इस फेस में आपको दिखेगा सोर्स कोड, जैसे ये आपका एक कोड है। इसके बाद कंपाइलेशन में उसमें एरर फाइंडिंग का काम होगा, एरर वगैरह हम निकालेंगे। देन उसको हम और लो लेवल कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम सिंपली असेंबली बोलते हैं। तो इट कन्वर्ट्स compiled code to assembly code। देन आपका लिंकिंग का पार्ट है। लिंकिंग यानी कि जितने भी और फाइल्स हैं, जैसे आपका प्रिंट फंक्शन हमने यूज़ किया या इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया, तो हमें नहीं पता कि प्रिंट फंक्शन किस तरीके से उसको स्क्रीन पे या किसी मॉनिटर पे प्रिंट करेगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा, उसके बाद एलिमेंट देगा। तो इसमें जो इनबिल्ट फाइल है उनके साथ ये लिंक करता है, यानी कि जो पहले से कोड है। और उसके फाइनली लास्ट में लोडर का काम होता है, आपका जो कोड अब पूरा बन चुका है उसको मेमोरी में लोड करना, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंपली आपका रैम के ऊपर ही लोड होता है। यानी कि आप कोई भी गेम चलाते हैं, आप कोई म्यूजिक प्लेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो सिंपली उसको लोड करना पड़ता है रैम पे। तो ये काम होता है लोडर का। और ये जितने भी प्रोसेस हैं या ये जितने भी सब पार्ट हैं, सब सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सभी आपके होते हैं आजकल एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसको या तो हम बोल देते हैं इंटरप्रेटर अगर पाइथन में कोड कर रहे हैं, या तो इसको हम बोल देते हैं कंपाइलर अगर आप C++ या सी लैंग्वेज के अंदर कोड कर रहे हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, सिंपली कि एरर कौन सी फेज में आता है, सिंपली प्री प्रोसेसिंग फेज क्या होता है, सोर्स कोड क्या होगा, बाइनरी कोड क्या होगा, इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। आप इन सभी जो आप पहले आप वीडियो देखिए, देन उसके आप नोट्स बनाइए और साथ में क्वेश्चंस भी आप लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा जाता है। इस चैप्टर में डिफरेंस केवल एक ही है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच। दोनों ही हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं। एक आपका पूरे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करेगा, दूसरा लाइन बाय लाइन करता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये भी हमने यहाँ पे समझा। तो आई होप इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का आपका रिवीजन हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 23। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो नंबर 24 पे, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज करेंगे। वीडियो नंबर 24।